इसके बाद वाली ने उसके विशालकाय मृत शरीर को अपने हाथों से उठाकर 1 योजन दूर फेंक दिया। किंतु फिर भी वाली का जैसा पुरुषार्थ और बल है वो मैं सुनाता हूँ। और उस पराक्रमी असुर में 1000 हाथियों का बल था, बल्कि अकेले ही उसकी सेना के समस्त असुरों का वध कर दिया था, जो उन्हें भेदता हुआ पृथ्वी के नीचे 7 लोकों को भी भेद गया और पाताल तक पहुंच गया। सुग्रीव स्वयं ही महाबलशाली थे और उनमें 10,000 हाथियों का बल था। वाली और गोलब के बीच वो युद्ध लगातार 15 वर्षों तक चला था। पैर के अंगूठे से उठाकर 10 योजन दूर फेंक दिया। वाली के बारे में बहुत भ्रामक बातें फैलाई जाती है। इसी बात से वाली की अद्भुत शक्ति का पता चलता है। उस युद्ध में वाली के अतुल पराक्रम से देवराज इंद्र युद्ध में संतुष्ट हुए। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वानर राज वाली के विषय में तो हम सभी जानते हैं। उनका बल संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 11 में महर्षि वाल्मीकि ने वाली के बल का विस्तार से वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम के पूछने पर सुग्रीव वाली के बल के बारे में बताते हैं। इससे पहले सुग्रीव श्री राम को वाली और मायावी के युद्ध के बारे में बता चुके थे, जिसके कारण उन दोनों भाइयों के बीच वैर उत्पन्न हुआ। जब मायावी वाली और सुग्रीव के डर से कंदरा में छिप गया, तब वाली अकेले ही उस कंदरा में गए और 1 वर्ष तक उसे खोजते रहे। फिर जब वो उन्हें मिला, तब उन्होंने उससे घोर युद्ध कर उसका वध कर दिया। उस युद्ध में वाली ने केवल मायावी का ही वध नहीं किया था, बल्कि अकेले ही उसकी सेना के समस्त असुरों का वध कर दिया था। जब श्री राम वाली के वध का संकल्प करते हैं, तब सुग्रीव उनसे कहता है कि हे प्रभु, आप निस्संदेह तीनों लोगों का नाश करने में समर्थ हैं, किंतु फिर भी वाली का जैसा पुरुषार्थ और बल है वो मैं सुनाता हूँ। उसके बाद जैसा उचित हो आप वैसा ही कीजिएगा। इसके बाद सुग्रीव श्री राम को वाली के बल के विषय में बताते हैं। वे श्री राम को बताते हैं कि वाली सूर्योदय से पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर सागर तक घूमाता है, और फिर भी वो थकता नहीं है। वो पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है और फिर उन्हें ऊपर उछाल कर किसी गेंद की भांति उन्हें फिर से अपने हाथों में थाम लेता है। वन में जो सुदृढ़ और विशाल वृक्ष हैं, उन्हें वाली वेग पूर्वक तोड़ डालता है। कुछ काल पहले यहाँ दुदुम्भी नामक असुर रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। ऊंचाई में वो कैलाश पर्वत की भांति दिखाई पड़ता था और उस पराक्रमी असुर में 1000 हाथियों का बल था। अपने बल के घमंड में वो विशाल दानव पहले समुद्र और फिर हिमालय के पास युद्ध के लिए गया, किंतु दोनों ने उन्हें वाली के पास भेज दिया। तब वो किष्किंधापुरी में आकर वाली को ललकारने लगा। तब वाली उसकी ललकार सुनकर महल से बाहर आया और दोनों में घोर युद्ध होने लगा। कपिश्रेष्ठ वाली ने दुदुम्भी के दोनों सिंहों को पकड़कर उसे जोर जोर से घुमाया और भूमि पर पटक दिया, जिससे उसके कानों से रक्त बहने लगा। फिर वाली ने उस असुर पर अपने मुख को लातों और घुटनों से प्रहार किया और उसे उठाकर भूमि पर पटक दिया और अपने शरीर से उसे दबा दिया। इससे दुदुम्भी पिस गया और रक्त वमन करता हुआ मर गया। इसके बाद वाली ने उसके विशालकाय मृत शरीर को अपने हाथों से उठाकर साधारण वेग से ही 1 योजन दूर फेंक दिया। उसी समय उस असुर के शरीर की रक्त की बूंदें महर्षि मातंग के आश्रम में गिरी, जिससे क्रुद्ध होकर उन्होंने वाली को श्राप दिया कि यदि वो उनके आश्रम के 1 योजन की दूरी के अंदर आएगा तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। इसी से वाली यहाँ नहीं आता और मैं निर्भय होकर यहाँ निवास करता हूँ। इसके बाद सुग्रीव श्री राम को दुदुम्भी की अस्थियों को दिखाते हैं। वे कहते हैं कि हे श्री राम, सामने दुदुम्भी की हड्डियों का जो ढेर दिख रहा है वो एक पर्वत शिखर के समान प्रतीत हो रहा है। उसी को वाली ने किष्किंधा से इतनी दूर फेंका था। सामने जो 7 साल के वृक्ष दिख रहे हैं, वाली इनमें से एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्तों से रहित कर सकता है। हे श्री राम, यह मैंने वाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। अब आप मुझे बताइए कि आप वाली को कैसे मार पाएंगे। वाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसका बल और पुरुषार्थ तीनों लोगों में विख्यात है। वो महाबली अब तक किए गए किसी भी युद्ध में परास्त नहीं हुआ है। उसने ऐसे ऐसे अद्भुत कर्म किए हैं जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। वाली को जीतना किसी के लिए भी संभव नहीं। उस पर आक्रमण या उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु की ललकार को सह नहीं सकता। मुझे उसके बल के बारे में पता है, किंतु मैंने समर में आपके बल और पराक्रम को प्रत्यक्ष नहीं देखा। प्रभु, मैं वाली से आपकी तुलना नहीं करता हूँ और ना ही आपको डराता हूँ और ना ही आपका अपमान करता हूँ। वाली के भयानक कर्मों ने मेरे मन में कातरता उत्पन्न कर दी है।
सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। तब लक्ष्मण के कहने पर श्री राम ने सुग्रीव का संदेह दूर करने के लिए दुदुम्भी की उन विशालकाय अस्थियों को अपने पैर के अंगूठे से उठाकर 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने अपने एक ही बाण से उन 7 साल के वृक्षों को एक साथ भेद दिया, जो उन्हें भेदता हुआ पृथ्वी के नीचे 7 लोकों को भी भेद गया और पाताल तक पहुंच गया। श्री राम का ऐसा अद्भुत कर्म देखकर सुग्रीव को श्री राम के बल का अनुमान हुआ। इसके बाद सुग्रीव 2 बार बाली से युद्ध करने गए। सुग्रीव स्वयं ही महाबलशाली थे और उनमें 10,000 हाथियों का बल था, किंतु फिर भी दोनों बार बाली ने उन्हें बुरी तरह परास्त किया। सुग्रीव जैसे महाबलशाली को इतनी सहजता से परास्त कर देने से ही वाली की शक्ति का पता चलता है। जब वाली मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो सभी वानरवीर रोते हुए उनके और एक अति शक्तिशाली गंधर्व जिनका नाम गोलभ था, उनके युद्ध का वर्णन करते हैं। वाली और गोलभ के बीच वो युद्ध लगातार 15 वर्षों तक चला था, जो न दिन में रुका और न ही रात में। 16वें वर्ष के आरंभ में अंततः वाली ने अपने अमित पराक्रम से गोलभ का वध कर दिया। वाली के वध पर विलाप करती हुई तारा कहती है कि पूर्व काल में वाली ने अपने पिता इंद्र से भी युद्ध किया था। उस युद्ध में वाली के अतुल पराक्रम से देवराज इंद्र युद्ध में संतुष्ट हुए और उन्होंने वाली को एक स्वर्णमाला दी जो धन लक्ष्मी से संपन्न थी। उसे पहनने वाले को कभी भी धन की कमी नहीं होती थी। वाली की असाधारण शक्ति का पता एक और बात से चलता है। जिस बाण से श्री राम ने 7 साल के वृक्षों को भेदा था, उस बाण का वेग ऐसा था जो उन वृक्षों को भेदने के बाद पृथ्वी के नीचे 7 लोकों को भेदकर पाताल तक चला गया था। बाद में वो बाण पाताल को भेदकर पुनः श्री राम के पास लौट आया था, किंतु जब श्री राम ने उसी बाण को वाली पर चलाया तो वो बाण उनके वक्ष को भेद तो गया, किंतु उसके वज्र तुल्य वक्ष को पार नहीं कर सका। इसी बात से वाली की अद्भुत शक्ति का पता चलता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि उस बाण को महाबली हनुमान ने निकाला था, किंतु ये भी सही नहीं है। उस बाण को श्री राम की आज्ञा से महाबली नील ने वाली के वक्ष से निकाला था। वाली के बल का एक और वर्णन हमें उत्तरकांड के सर्ग 34 में मिलता है, जहां रावण जब वाली से युद्ध करने दक्षिणी समुद्र की ओर जाता है तो वाली उसे अपनी कांख में दबाए हुए शेष 3 समुद्र की परिक्रमा कर वापस किष्किंधा आ जाते हैं। अपनी ऐसी पराजय से लज्जित होकर रावण ने वाली से मित्रता कर ली और वापस लंका चला गया। रावण जैसे महापराक्रमी को इतनी सहजता से परास्त करना केवल वाली के लिए ही संभव था। यहाँ एक बात बताना आवश्यक है कि आजकल इंटरनेट और टीवी सीरियलों में वाली के बारे में बहुत भ्रामक बातें फैलाई जाती है। इनमें से सबसे प्रमुख बात यह है कि वाली के सामने पड़ने वाले योद्धा का आधा बल उनमें आ जाता था। ये बिल्कुल मिथ्या बात है। रामायण या रामचरितमानस में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही इंटरनेट और इन सीरियलों में हमें वाली और हनुमान के बीच के युद्ध की बात भी पता चलती है। ये बात भी बिल्कुल झूठ है। वाली और हनुमान में कहीं भी कभी भी कोई युद्ध नहीं हुआ था। इसीलिए हमें इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।